नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को घनानंद पढ़ा रही हूँ। पद है अंतर उद्वेग दाह आंखें न प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भी जनी दहनी है। सोइबो न जाइबो हो, हंसबो न रोइबो हो, खोए खोए आप ही चटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, वीरा विषम दशा मूक लोक कहीं है। जीवन मरण जीव मोच बिना वनियो आओ, हाय कौन विधि रची नेही की रहनी है। अब यहाँ घनानंद इस कवित्व में वियोगी के विलक्षण दशा है उसका ही वो वर्णन करते हुए हमें दृष्टिगोचर होते हैं कि वियोगी की विविध दशाओं एवं स्थितियों का इस कवित्व में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अंतन उद्वेग दा आँखें न प्रवाह आंसू, यानी ये जो प्रेम की जो दशा है बड़ी विलक्षण होती है, अद्भुत होती है। इसमें एक ओर तो व्याकुलता की अग्नि से हृदय जलता है और दूसरी ओर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। मतलब क्या बताया, आंखें न प्रवाह आंसू, उद्वेग दाह, हृदय जो है वो निश्चित रूप से क्या है, व्याकुलता की अग्नि में हमारा हृदय क्या होता रहता है, भस्मीभूत होता रहता है, जलता रहता है। और दूसरी ओर प्रवाह, आंखें न प्रवाह आंसू, आँखों से, नैनों से, नेत्रों से आंसू की जो लड़ी है, प्रवाह धारा जो है वो बहती रहती है। इस प्रकार से जलने और भीगने का एक साथ अनुभव होता रहता है। अब आप देखिए, टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। यहाँ पर जलने के साथ साथ मरने का भी अनुभव एक साथ विरही को हो रहा है कि भीगने का एक भाव अनुभव होता रहता है। योगी अपने आप में लीन रहता है और सम्मोहित होता सा भी प्रतीत होता है। सोइबो न जागिबो, हंसबो न रोइबो, अब ना तो उससे सोया जाता है, योगी अपने आप में वह लीन रहता है, सम्मोहित होता सा रहता है। पुनः यह जानकर कि प्रियतम प्राणों में बसे हैं, फिर वह उनके अभाव में विरह की भयंकर अवस्था गूंगे का सा कथन सी बनी रहती है। उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता और उसकी बात ही समझ में पूरी तरह आती है। वियोग की विरह दशा की अनुभूति से जानी जा सकती है, यह वर्णन का विषय नहीं है। विरह की विषम दशा में प्राणों के बिना ही जीना और मृत्यु के बिना बना रहना, प्राणों के बिना वांछित रहना पड़ता है, मृत्यु के बिना भी माना निश्चित है। न जाने विधाता ने प्रेमी के रहने का ढंग कितना विलक्षण बताया है। यह ना तो जीवित होता है और न मरता है। सोइबो न जाइबो, ना तो सोया जाता है ना जागा जाता है। हंसबो न रोइबो, ना हंसा जाता है और न रुदन किया जाता है। खोए खोए आप ही चटक लहनी है, अपने आप में वो सम्मोहित होता रहता है, खोया रहता है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन, ऐसे जो उसके प्रियतम हैं उसके अंतःकरण में सदैव निवास करते हैं। वीरा विषय दशा मूक लोक कहानी है, ऐसी वीरा की दशा गूंगे व्यक्ति के समान अभिव्यक्त नहीं की जा सकती है कि वीरा विषम दशा मूक लोक कहानी है। जीवन मरण जीव सोच बिना कनियुग, जीते जी मरना और जीव का इस प्रकार से मरते हुए जीवन धारण करना, हाय कौन विधि रची नहीं की रहनी है। विधाता ने प्रेमी के रहने का ढंग कितना विलक्षण बताया है। वह ना तो जीवित ही होता है और ना ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इस पद में विषम प्रेम की मार्मिकता एवं विचित्रताओं का उल्लेख घनानंद के द्वारा किया गया है। भावों की गूढ़ता उसी के अनुकूल जो है यहाँ पर हमें अनुभक्त होती हुई दिखाई दे रही है। मूक को कहानी में उपमा अलंकार है। सटीक योजनाएं यानी गूंगे के समान, खोए खोए में पुनरुक्ति प्रकाश, हाय में विवसा, देखी अटपटी दहनी और खोए में विरोधाभास अलंकार, यानी दो विरोधी तत्वों का एक साथ प्रयोग यहाँ पर हो रहा है।
जान प्यारे कहनी में असंगत अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। विषमालंकार जीवन मरण बिना बनियो आय में बिना के प्रयोग में विनोक्ति अलंकार है। बिना कारण के कार्य के समान संपन्न होने के कारण विभावन अलंकार भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पद बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, घनानंद की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। अब सुनिए उनका पद सुनिए, फिर मैं आप लोगों को व्याख्या कराऊंगी। पर काज ही दे को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है बरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। घनानन जीवन दायक हो, कछु मेरियो पी रही परसो, कबहू व विशास सुजान के आनन, वो असुआन ले बरसो। घनानंद द्वारा रचित पद में विरणी नायिका बादल से कहती है कि तुम मेरे इन आंसुओं को ले जा करके उस विश्वासघाती प्रियतम के आंगन में बरसा दो, शायद देख करके निष्ठुरता मेरे प्रियतम की कम हो जाए। इसलिए वो कहते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का वर्णन आपने देखा होगा हमारे आधुनिक युगीन कवि खड़ी बोली के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने भी अपने प्रिय प्रवास में पवन दूतिका में इसी प्रकार की चर्चा की है। तो पर काज ही देह को धारी फिरो, बादल का काम क्या है? दूसरे के कल्याण के लिए वो क्या करता है? शरीर को धारण करके घूमता फिरता रहता है। इसीलिए विरहणी क्या कह रहा है कि पर काज ही देह को धारी फिरो, तुमने जो दूसरे के कल्याण को करने के लिए अपना शरीर धारण किया है, परजन्य जथारथ है दरसो, उसी प्रकार इसलिए तुम अपने नाम को सार्थक करके दिखाओ, क्योंकि तुम क्या हो? निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। तुम क्या करो? समुद्र के समान। इसलिए तुम क्या करो? अपने निश्चित रूप से तुम अपने नाम को सार्थक करके दिखाओ, क्योंकि तुम समुद्र जल जो है उससे खारा होता है, उसे मीठा करने वाले हो और प्रत्येक तरह से सज्जनता का ही व्यवहार करते हो, प्रदर्शित करते हो। घनानन जीवन दायन हो, घनानन कह रहे हैं तुम तो जीवन को देने वाले हो। कछु मेरियो पी रही है परसो, कुछ मेरे दुख दर्द को भी मिटाओ, पीड़ा को अपने मन में अनुभव करो और कभी उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जा करके बरसाओ। कबहू व विशास सुजान के आंगन मो असुवान ले बरसो, कभी आप उस सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर के बरसा आओ, जिससे उसे मेरी स्थिति का ज्ञान हो सके और उसकी मेरी ओर निष्ठुरता कुछ कम हो सके। तो कवि ने यहाँ पर विरहणी की अथाह वेदना, प्रिय की निष्ठुरता का चित्रण किया है। मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखते ही बनता है। श्लेष, अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा हमें देखने को मिलती है। बेटा परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत सुंदर उदाहरण है कि पर काज ही को, मतलब दूसरे के कल्याण करने के लिए बादल तुम शरीर को धारण किए हुए हो। तो बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी पवन दूतिका में इसी प्रकार के भावों को अपने अभिव्यक्ति